बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कमरा अदालत नंबर 1, दुनिया की नजरें लगी हुई थी और शाहराए दस्तूर पे पाक अदलिया जिंदाबाद, आईन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा है इस वक्त शाहराए दस्तूर। और वकला की बड़ी तादाद, शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने मुत्तफिका तौर पे फैसला सुना दिया है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इलेक्शन मुलतवी कर दिया था 8 अक्टूबर तक और दिया हुआ शेड्यूल मनसूख कर दिया था। शेड्यूल जारी हो चुका था, इलेक्शन के कागजात नामजदगी दाखिल हो चुके थे, इलेक्शन शेड्यूल शुरू हो चुका था, स्क्रूटनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे वफाकी हुकूमत के कहने पर शेड्यूल तब्दील कर दिया और मनसूख कर दिया था। 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात होने थे और वो शेड्यूल वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने मुत्तफिका तौर पे फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म गैर आईनी था। गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन शेड्यूल तब्दील किया, इलेक्शन की तारीख तब्दील की, इलेक्शन मनसूख किया, जिसका उसे सिरे से इख्तियार ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर ममलिकत की तरफ से दी गई तारीख को दुरुस्त और आईनी इकदाम करार दिया। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर जरूरी तौर पर उसके गलत गैर आईनी फैसले की वजह से, गैर आईनी इकदाम की वजह से इलेक्शन शेड्यूल में 14 दिन का नुकसान हुआ, 14 दिन मजीद आगे जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया है, बल्कि आगे से भी जो सुकम है वो भी दूर कर दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि 30 अप्रैल से 15 मई के दौरान पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी करवाए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन भी डिले नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो तारीख इस वक्त सामने आ रही है वो 14 मई की है। 14 मई को अब पंजाब में इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला सुनाया है क्योंकि बड़े तवील बहस हुई थी, तवील डिस्कशन हुई थी, तवील सलाह मशवरा हुआ था और रात गए तक, बल्कि सुबह तक मामलात जो हैं वो ऐसे लग रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे शदीद दबाव डाला जा रहा है। और राना सनाउल्लाह साहब, वफाकी वजीर दाखिला, वजीर कानून और दीगर हुक्काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे थे और उन्होंने धमकियों के बाद अपीलों का सिलसिला शुरू कर दिया था, और कहा था कि जनाब माए बाप मेहरबानी फरमाएं और हालात खराब हो जाएंगे। इमरजेंसी की धमकियां दी गई, मार्शल की धमकियां दी गई। 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से रात वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में इंतहाई इकदाम उठाते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को OST बना दिया गया और उनको फौरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ये हुक्म रजिस्ट्रार को हुक्म की तामील करने से मना कर दिया और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मौजूद थे अपनी ड्यूटी पर, अपने ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि उनको भी तब्दील करने का मकसद एक आईनी खला, एक कानूनी खला पैदा करना था। और न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डालना भी मकसूद था। ये बताता चलूं कि इस बेंच का बाइकाट की धमकी दी गई थी, अदम एतमाद की कार्रवाई, अदम एतमाद का कहा गया था। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब पे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की धमकी दी गई थी। इसी हुकूमत ने, 14 जमाती इत्तेहाद ने धमकियां दी थी कि जनाब हम रेफरेंस फाइल करेंगे। हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया, हर तरह की धमकी दी गई, हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया, हर तरह की कार्रवाई की धमकी दी गई। और आज ही फैसला शुरू होने से पहले, फैसला दिए जाने से चंद घंटे पहले राना सनाउल्लाह साहब और आजम नजीर तारड़ साहब, 2 अहम तरीन वजीर जो थे वो पहुंचे थे और उन्होंने फिर धमकियां दी थी कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम इमरजेंसी नाफिज कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इंतजार किया सेक्रेटरी दिफा का और सेक्रेटरी दिफा ने सरबमोहर लिफाफा पेश किया और उसमें बताया गया कि क्या हालात हैं जिसकी वजह से इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दिफा की तरफ से लिफाफे में दी गई मालूमात को नाकाफी करार दिया है और उस पर एतबार उसकी बुनियाद पे इलेक्शन मुलतवी करने के जवाब को भी रिजेक्ट कर दिया है। सेक्रेटरी खजाना ने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको भी रद्द कर दिया है। सेक्रेटरी खजाना के इस मौक़िफ़ को भी तस्लीम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो
इंतजामात करे और नए शेड्यूल के मुताबिक 14 मई से पहले इंतखाबात करवाए। और साथ ही साथ 14 दिन जाया हुए हैं, उस जाया शुदा दिनों का भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद तयन कर दिया है और हुक्म दिया है कि 6 अप्रैल तक, आज से लेकर 6 अप्रैल तक वो तमाम के तमाम शेड्यूल बहाल हो गया और वो कागजात नामजदगी जो उम्मीदवारों ने दाखिल करवाए थे वो भी बहाल हो गए। और 6 अप्रैल तक एतराजात स्क्रूटनी होगी पेपर्स की, उसके बाद पेपर्स के एतराजात होंगे, वो 10 अप्रैल तक वो सारे के सारे निपटा दिए जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो 54 डेज का है और इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि कोई भी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन करवाने के अमल में रुकावट नहीं डालेगा, बल्कि उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करना पड़ेगा और ये भी एक आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि इलेक्शन का इल्तवा गैर आईनी तस्वुर किया जाएगा, गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा और इसे आइन से इनहराफ तस्वुर किया जाएगा। वाज़े पैगाम दे दिया गया है। इस तरीके से ये बता दूं कि सेक्रेटरी खजाना ने यह कहा था कि हमारा जनाब पैसे नहीं है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि पैसे हम आपको बंदोबस्त कर देते हैं। असद उमर साहब ने ब्रीफ किया था कि ये कुल बजट का 0.02% बनता है, यानी कि सिर्फ 20 पैसे बनते हैं 100 रुपए में। अगर आप चाहें सादा जुबान में, अगर 100 रुपए आपके पास हैं तो वो 20 पैसे से सिर्फ इलेक्शन हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी हुक्म दिया है वजारत खजाना को कि वो मतलूबा जरूरियात, मतलूबा जो फंड्स हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बर वक्त देगा। ये सेक्रेटरी खजाना को, वजारत खजाना को हुक्म दिया है, सेक्रेटरी दिफा को हुक्म दिया है, वजारत दिफा को हुक्म दिया है, सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दिया है कि सिक्योरिटी का माकूल बंदोबस्त किया जाएगा। जो भी जरूरियात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में सिक्योरिटी के हवाले से वो भी की जाएंगी। और पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने के ना ही सिक्योरिटी का कोई मामला है और ना ही खजाने का कोई इशू है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये दोनों जवाब मुस्तरद कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हमने मौका दिया था फ्रीकैन को कि वो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट कर लें, लेकिन हुकूमत की तरफ से और हुकूमत के वकला की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई, ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई और ना ही इलेक्शन के इनेकाद के मामले में कोई संजीदा तासुर दिया गया और ऐसे लगा कि ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो और मुल्क में जमहूरियत हो, और जमहूरियत इलेक्शन के बगैर और आवाम की विल के बगैर, आवाम के वोट के बगैर तसलसल नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सबसे बड़े सूबे को जो इस वक्त निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत के हवाले तवील अरसे तक नहीं किया जा सकता और उनको मुंतखब हुकूमत के हवाले करना ही आइन का लाजमी तकाजा है। इस तरीके से एक तारीख साज फैसला है और ये तारीख साज फैसला, इसके बारे में अब सुबह भी वफाकी काबीना का इजलास हुआ, कल भी वफाकी काबीना का इजलास हुआ, हुक्मरान इत्तेहाद बैठा रहा, 14 जमाती इत्तेहाद, 85 रुकनी काबीना, और उन्होंने सबसे बड़ा जो फैसला किया विजन 2023, उनके इस विजन पे अफसोसनाक कि उन्होंने ये कहा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करेंगे, चीफ जस्टिस एजाजुल हसन साहब के खिलाफ करेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ इकदाम करेंगे, बजाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों का एहतराम करने की यकीन दहानी करवाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंटली एक बहुत तारीख साज फैसला दिया है और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तारीख के मजबूत तरीन चीफ जस्टिस कहलाएंगे। और उन्होंने आज जस्टिस मुनीर की बदबूदार रूह को, जस्टिस मुनीर की बदबूदार रूह को और जस्टिस मुनीर की बदबूदार रूह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख को पाक कर दिया है और उसमें से निकाल दिया है और ये वाज़ेह कर दिया है कि ये 1997 नहीं है और उन पे हमले की भी कहा गया और 1997 का स्क्रिप्ट भी खेला गया। 1997 के स्क्रिप्ट के मुताबिक उसी एज इट इज एक बेंच ने पूरी सुप्रीम कोर्ट को 184 के तहत हासिल शुदा इख्तियारात के तहत सुप्रीम कोर्ट को काम करने से मना कर दिया, जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन के बेंच ने। और लेकिन उस हुक्म को एक सर्कुलर के जरिए रिजेक्ट कर दिया गया, कलअदम करार दे दिया गया। रात गए एक आखिरी एफर्ट की गई, जस्टिस काजी फायजी साहब ने एक खत लिखा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्कुलर जारी किया है वो गैर आईनी है और वो जवाब फराहम किया जाना था वफाकी हुकूमत को, और वो जवाब फराहम किया जा रहा है वफाकी हुकूमत को कि वो अगर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोटाज करना चाहे तो वो कर सकती है। और वो फिर खत की कॉपी सेक्रेटरी काबीना को भी अरसाल की गई
اور رجسٹرار سپریم کورٹ کے بارے میں براہ راست جسٹس قاضی فائزی صاحب نے سیکٹری کابینہ کو، وفاقی حکومت کو، وزیر اعظم آفس کو، سادہ زبان میں بتا رہا ہوں کہ سیکٹری کابینہ سے مراد وزیر اعظم کا آفس ہے، ان کو براہ راست خط لکھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے ایک غلط اقدام کیا ہے، اس نے غیر آئینی اقدام کیا ہے۔ رات گئے پھر 14 جماعتی اتحاد 85 رکنی کابینہ بند کمرے کا اجلاس، انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو او ایس ٹی بنا دیا اور ان کی خدمات واپس لے لی اور انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی، جسے تسلیم نہیں کیا گیا کیونکہ غیر آئینی اقدام تھا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو اس وقت تک نہیں ہٹایا جا سکتا جب تک کہ چیف جسٹس آف پاکستان نہ چاہیں، اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس حکم کو ماننے سے منع کر دیا رجسٹرار سپریم کورٹ کو، لہذا وہ اپنے کام پہ رہے۔ تو یہ ساری سچویشن رہی۔ آج مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی کچھ لوگ آئے تھے احتجاج کرنے کے لیے، لیکن شاہراہ دستور پہ کل بھی وکلا موجود تھے اور آج بھی وکلا موجود تھے۔ کل وکلا کنونشن ہوا تھا، وکلا کنونشن نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا، جید وکلا نے، چودھری اعتزاز احسن صاحب، سردار لطیف کوثر صاحب، حامد خان صاحب اور دیگر وکلا بار ایسوسی ایشن ملک بھر میں احتجاج شروع ہو گیا تھا۔ کل اظہار یکجہتی کیا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان سے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سے، جسٹس منیب اختر صاحب سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کہ وہ کسی بھی حملے کو ناکام بنانے کے لیے وکلا بھرپور تحریک کا اعلان کریں گے۔ کل پہلا دن تھا وکلا کے دوبارہ زندہ ہونے کا، لہذا ہر طرح کا انتظام سول سوسائٹی نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکلا نے سب نے کیا ہوا تھا، اور آج بھی وکلا پہنچے ہوئے تھے شاہراہ دستور پہ اور نعرے بلند کر رہے تھے۔ تو جناب صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دے دیا، اور یہ حکم وفاقی حکومت کے کہنے پہ جاری کیا گیا تھا۔ الیکشن ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، پنجاب میں بھی ہوگا، خیبر پختونخوا میں بھی ہوگا، اور مقررہ وقت کے اندر ہوگا۔ لہٰذا اب دیکھتے ہیں وفاقی کابینہ کیا گل کھلاتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ لوز کر چکے ہیں، بہت ساری بالز لوز کر چکے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر اس فیصلے پر عمل نہ کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق اس فیصلے پر عمل نہ ہوا، تو پھر توہین عدالت کی کارروائی بھی ہوگی، الیکشن بھی ہوں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور جو بھی اس فیصلے میں رکاوٹ ڈالے گا، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہی کیوں نہ ہو، وہ سب کو توہین عدالت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور نااہلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی حالات، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتائیں گے کچھ اور۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔